नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार में इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ है और बगैर सीट बंटवारे के ही आरजेडी एक के बाद एक उम्मीदवार घोषित किए जा रही है। ऐसे में दिल्ली में मौजूद तेजस्वी यादव की आज राहुल गांधी से मुलाकात होनी है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस 9 सीटों पर अड़ी हुई है, जबकि आरजेडी कांग्रेस को 6 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाह रही है। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से मिलने जा रहे हैं। ये तस्वीरें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात होगी और माना जा रहा है कि आज की यह मुलाकात इसलिए अहम है कि आज सीटों को लेकर जो संशय है, जो अनिश्चितता है, वो खत्म हो सकती है। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की इस मुलाकात में बिहार को लेकर सीट शेयरिंग का जो परिणाम है वो खुलकर सामने आ जाएगा कि सीट शेयरिंग किस तरह का बिहार में होने जा रहा है महागठबंधन में, क्योंकि आरजेडी 6 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है कांग्रेस को। और कांग्रेस पिछली बार 9 सीटों पर चुनाव लड़ चुकी है 2019 में, तो कांग्रेस की डिमांड है कि 9 सीटें तो कम से कम चाहिए ही, 9 से कम पर हम बिल्कुल नहीं स्वीकार करेंगे गठबंधन। तो यहां पर पेच इसी बात को लेकर फंसा है। हालांकि कांग्रेस पहले कह रही थी कि डबल डिजिट में चाहिए, लेकिन उसके बाद कांग्रेस 9 पर राजी होने को तैयार है कि 9 पर हम मान जाएंगे। पिछली बार भी 9 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा था। कल दिल्ली में शाम 4 बजे कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक भी होने वाली है, जिसमें बिहार, यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों की सीटों पर चर्चा होनी है। तो कल कांग्रेस जो बैठक करेगी उसमें बिहार को लेकर भी अपने उम्मीदवारों को लेकर चर्चा करेगी। और बिहार के उम्मीदवार तभी तय होंगे जब यह तय हो जाए कि बिहार में कितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है, जो अभी तक तय नहीं है, क्योंकि कांग्रेस 9 सीटें चाहती है और आरजेडी 6 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। तो इसलिए माना जा रहा है कि आज जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जो मुलाकात होगी ये अहम है और आज ही इसका परिणाम निकल जाएगा कि गठबंधन को लेकर जो वहां अंतिम तस्वीर आएगी वो आज ही साफ हो जाएगी कि आरजेडी आखिर कितनी सीटें देने को तैयार होती है कांग्रेस को, और कांग्रेस कितने पर कॉम्प्रोमाइज के लिए, कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में जो कांग्रेस है ही पहले से, वो डबल डिजिट से घटकर अब आ गई है कि अब हम 9 सीटों पर भी मान जाएंगे। 9 सीटें हमें पिछली बार भी मिली थी, इस बार भी 9 सीटें कम से कम चाहिए, लेकिन आरजेडी कह रही है कि इस बार 6 से ज्यादा सीटें हम नहीं देंगे। तो आज की ये मीटिंग, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मीटिंग जो है, जो मुलाकात है, वो बहुत अहम है। और इसके बाद कल कांग्रेस बिहार को लेकर अपने उम्मीदवारों को लेकर मीटिंग करेगी। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। रवि, एक बात बताइए, चूंकि यहां पर कांग्रेस जो है, हम बार बार कहते हैं कांग्रेस कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में शुरू से है और कांग्रेस ने शायद अपने आप को ऐसा बनाया जिसकी वजह से सहयोगी उस पर दबाव भी बनाते हैं। पहले आप डबल डिजिट की बात कर रहे थे, फिर आप खुद कह देते हैं कि चलिए हम 9 पर भी मान जाने को तैयार हैं। ये मुलाकात कितनी अहम है तेजस्वी राहुल की? नहीं, देखिए, तेजस्वी और राहुल की मुलाकात मुंबई में भी हुई थी रैली के दौरान, आप जानते हैं, और उसकी चर्चा भी हुई थी, वहाँ सब बातचीत हो चुकी है। लेकिन बातचीत होने के बावजूद भी अगर डील नहीं हो पाई और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं हो पाया, इसका मतलब सब ठीक नहीं है अलायंस में। और ये बार्गेनिंग पॉलिटिक्स है। देखिए, आरजेडी अपना दावा नहीं छोड़ना चाहती है और कांग्रेस पर ये दबाव है कि 2020 का जो चुनाव था, अगर उसको पैमाना लेकर कांग्रेस चल रही है कि कांग्रेस ने सीटें तो ज्यादा मांग ली लेकिन उसका स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा था। इस बात की चर्चा भी थी कि अगर कांग्रेस को शायद इतनी सीटें नहीं दी गई होती तो शायद सरकार बन सकती थी 2020 में महागठबंधन की, और बाकी जो अलायंस था उनका माले, उसका परफॉर्मेंस अच्छा था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर ये दबाव है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता, आपका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं रहता, आप टिकटें ज्यादा ले लेते हैं। इस वजह ये दबाव बनाकर आरजेडी उनको कम सीटों पर रखना चाहती है और 6 से ज्यादा सीटें देने के। लेकिन रवि, तब तो ये बात हो गई ना कि अपने अपने मुताबिक लोग फॉर्मूला तय करते हैं। अगर लोकसभा चुनाव की बात है तो पिछले लोकसभा चुनाव का भी फॉर्मूला हो सकता था और उसके मुताबिक कांग्रेस 9 में से 1 सीट जीत भी ली थी, लेकिन आरजेडी 0 पर रही थी। लेकिन आरजेडी चाहती है कि विधानसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस थी उसके आधार पर सीट शेयरिंग हो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, ये सबको पता है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस 1 सीट जीत पाई थी वो भी अलायंस की वजह से जीत पाई थी। अगर आरजेडी के साथ उसका अलायंस नहीं होता तो उसका अपना वोट बैंक
कांग्रेस के पास नहीं है बिहार में। यही फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में लागू होता है। देखिए उत्तर प्रदेश में आज भी समाजवादी पार्टी और बसपा के दम पे आपको अमेठी और रायबरेली का चुनाव लड़ना पड़ रहा था, और आप चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। आप इस डर के मारे कि आप सपा का समर्थन है, बसपा नहीं है, चुनाव नहीं जीत सकते। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बार्गेनिंग कैपेसिटी इसलिए कमजोर हुई कि उसका अपना वोट बैंक खिसक गया है। उसके पास जो वोट बैंक कहने को है कि ये कौन सा सॉलिड वोट बैंक है, वो नहीं है, जिस वजह से चाहे आप बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो। देखिए बंगाल जैसे स्टेट में भी ममता बनर्जी ने उनके साथ अलायंस नहीं किया। तमाम और उन राज्यों में जहां उनका अलायंस है, अलायंस पार्टनर उनको अगर मसल पुलिंग का काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी का अपना वोट बैंक कमजोर हुआ, जनाधार कमजोर हुआ। इस वजह से उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी भी कमजोर हो गई है। जी अच्छा, क्या कांग्रेस, जो आप बता रहे हैं कि चूंकि बार्गेनिंग कैपेसिटी खत्म हो रही है कांग्रेस की धीरे धीरे और बहुत कमजोर हो गई है, क्या कांग्रेस ऐसा जोखिम उठाएगी कि अगर 9 से कम पर कांग्रेस तैयार नहीं होती है, आरजेडी 6 से ज्यादा पर तैयार नहीं होती है, तो कांग्रेस एकला चलोरे की राह पर चल दे कि अकेले हम बिहार में लड़ेंगे? देखिए इसकी संभावना बहुत कम है। हालांकि अगर जिस तरह से ममता बनर्जी ने सीटों का ऐलान कर दिया, उसका कांग्रेस के पास कोई चांस नहीं बचा, ऐसी स्थिति कम है। और अगर आप इतिहास देखें तो आरजेडी और कांग्रेस में इस तरह के कहीं ना कहीं टकराव रहा है, लेकिन आखिर में जाकर समझौता हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल आपको 2009 का आपको बताना चाहूंगा। 2009 में जब लोकसभा चुनाव था और कांग्रेस पार्टी उस समय सत्ता में थी, तब लालू यादव और कहीं ना कहीं रामविलास पासवान ने ज्वाइंट सिटी करके जी। चलिए, रवि की आवाज चली गई है। 2009 चुनाव का जिक्र कर रहे थे। आपको बता देंगे 2009 में लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को झटका दिया था और कांग्रेस से इतर रामविलास पासवान के साथ मिलकर सीट शेयरिंग करके अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था और कांग्रेस को दरकिनार कर दिया गया था, क्योंकि तब भी यही मामला था। 2004 में जो यूपीए 1 की सरकार बनी थी उसमें लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, लेकिन आरजेडी के पास तब 22 सांसद थे और ये आरजेडी की बहुत बड़ी ताकत हो गई थी। और यही वजह है कि 2009 आते आते लालू प्रसाद यादव ने अपना दमखम दिखाते हुए कहा कांग्रेस को कि हमारे मुताबिक सीट शेयरिंग करिए, नहीं तो आपको हम किनारे कर देंगे, और कांग्रेस को किनारे कर दिया था, जिसका जिक्र रवि त्रिपाठी करने जा रहे थे। फोन डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन यह खास बात है कि क्या 2009 की तरह इस बार अगर कांग्रेस लालू प्रसाद यादव की बात नहीं मानती है तो आरजेडी क्या कांग्रेस को दरकिनार कर देगी, या फिर कांग्रेस के पास झुकने के अलावा, कॉम्प्रोमाइज करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है? देखना होगा कि बातचीत में नतीजा क्या निकलता है। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर निशाना साधा और कहा कि लालू प्रसाद ने महागठबंधन में घोटाला करते हुए सहयोगी दलों की हकमारी कर ली है। अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि लालू यादव की आदत है कि वो अपने प्रभाव और जोर जबरदस्ती से दूसरों को मजबूर करते हैं। यही बात इस बार महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर भी देखने को मिल रही है। लालू प्रसाद यादव जोर जबरदस्ती से दूसरे के हिस्से की सीटों पर भी जबरन अधिकार जमाते हैं। राजद का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। श्री लालू प्रसाद जी के परिवार का ये आदत है कि वो पूरे बिहार को ठगने का काम किया, अब गठबंधन को ठगने का काम किया और वो अपने सीटों को बांट दिए। कांग्रेस पार्टी आज राजद के पिछलग्गू पार्टी बन चुकी है। राजद जो है जब भी पावर में आती है तो उसका आदत जो है, राजद का जो आदत है कब्जा करना, जबरदस्ती करना, लठबंधन करना और गठबंधन को पनपने नहीं देना। एक तरफ इंडिया अलायंस में अभी तक सीट शेयर